हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है एचपी टेट के लिए। तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के हम जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं सबको डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो एक एमसीक्यू को मैं प्रॉपर समझाऊंगी और उसी एमसीक्यू से 2-3 और एमसीक्यूज भी एग्जाम के लिए बनेंगे। तो पूरी क्लास में बिल्कुल ध्यान से सुनना है और वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने जरूर करना है। करेंगे स्टार्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट आर डिफाइनिंग फीचर, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी ताकि चीजें इजी हो जाएं आपके लिए। सबसे पहले तो दो तरह के फीचर होते हैं। नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नंबर टू डिफाइनिंग फीचर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होते हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में पाए जाएंगे। लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। पहला एग्जाम्पल ग्रोथ, दूसरा एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन। तो लिविंग सेल्स में भी आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखी गई है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखा गया है। ग्रोथ आपका नॉन लिविंग में आपने देखा होगा वुडन लॉग्स होते हैं या कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल उसके ऊपर कोई चीज ग्रो कर जाए, या फिर वुडन लॉग आप देखते हो विद टाइम, स्टोन आप देखते हो उनके ऊपर कोई चीज ग्रो कर जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका साइज बड़ा हो रहा है। दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ इन लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही टर्म्स हैं नॉन लिविंग के लिए, इसीलिए ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाए गए हैं। वहीं अगर हम डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर पाए जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। यहाँ तक क्लियर सभी को? कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर में डिफरेंस क्लियर हो गया। एक और फीचर है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, जो कि सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है, ओनली इन ह्यूमन। तो बताओ ये डिफाइनिंग फीचर हुआ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर? देखो सिर्फ ह्यूमन बींग में पाया जा रहा है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर, डिफरेंस क्लियर। अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। हमें बोला गया है इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। देखो ये सारे एमसीक्यूज एचपी टेट से रिलेटेड हैं, मतलब उसी के ऊपर बेस्ड हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एचपी टेट के। ठीक है, तो ध्यान से सुनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑप्शन ए है ग्रोथ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है ग्रोथ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन लोकोमोशन एंड ऑप्शन डी है कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, आंसर करो जिनको आंसर आता है, फिर मैं आंसर बताऊंगी फाइनल। ठीक है, एक बार अपने आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को। पढ़ लिया क्वेश्चन? करेक्ट आंसर भी बता दूं, ऑप्शन बी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में अगर बात की जाए तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है। देखो एनिमल और प्लांट अगर बात की जाए, आप अपनी बात कर लो इसमें, एग्जांपल अगर आपने लेना है, आपकी ग्रोथ क्या है? आपकी फिजिकल ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी बॉडी वेट बढ़ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। और रिप्रोडक्शन क्या है? जब हम यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो दोनों क्या है? अलग इवेंट है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनमें ये दोनों चीजें सिनोनिमस हैं, मतलब वहां ग्रोथ को आप रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो और रिप्रोडक्शन को भी ग्रोथ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल प्लांट्स की तो ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अकर बाय, अभी हमने बात की कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, किया ना फर्स्ट क्वेश्चन में आपने डिस्कस, हमने डिस्कस कि ये कैसा फीचर है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मतलब नॉन लिविंग में भी पाया जाता है ना? पाया जाता है ना नॉन लिविंग में भी। लेकिन वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड, सेल डिवीजन, या बोथ है भी। देखो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस की अगर बात की जाए, वो ग्रो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, और इसी प्रोसेस को एक्रीशन भी बोलते हैं।
एक्रीशन, जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है एक्रीशन, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है ये टर्म, व्हाट इज एक्रीशन। एक्रीशन हमें नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो होती है उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये था आपके पहले 3 एमसीक्यूज। अब हम आगे की बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इन एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना है जिन्होंने नहीं किया है ज्वाइन, और जो पहले से मेंबर हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के उनको पता होगा कि वहां पे ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्री बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। पहला है म्यूल, second one is worker bees, third is infertile human couple, all of the above, है ना। सारे के सारे स्टेराइल हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये स्टेराइल हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन ओनली एनिमल, ओनली प्लांट, सीजनल ब्रीडर्स, नन ऑफ अबव। चलिए बताइए फोटो पीरियड किस किस को अफेक्ट करेगा, सोचिए और आंसर करिए जिनको आंसर आता है। देखो फोटो पीरियड आपका एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, और ये दोनों ही आपके सीजनल ब्रीडर्स हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन, देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हम करेंगे। वैसे तो पता नहीं कितने ही ज्यादा है, पर जो एनसीईआरटी में लिखा गया है आपके लिए भी वही फाइनल आंसर है, क्योंकि एचपी टैट जो है क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं उसमें, ठीक है। तो यही आंसर होगा। अब नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक जानी गई हैं और उनके बारे में डिस्क्राइब भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेम्स, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल अच्छा इंडियन कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल केस फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आईसीबीएन है ना, ये जो आपके ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ बोटेनिकल है, पहले फुल फॉर्म बताती हूँ, चलो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब बोटेनिकल है मतलब जो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो नेमिंग की जाती है वो आईसीबीएन के अंडर होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एक और है डिपार्टमेंट आईसीजेडएन, पता है किसी को इसकी फुल फॉर्म? आईसीजेडएन की फुल फॉर्म पता है आपको? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीजेडएन? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो और ये जो है ये जितने भी एनिमल्स हैं, किंगडम एनिमल की मैं बात कर रही हूँ, उन सब की जो नेमिंग रहती है वो इसके अंडर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द डैश एंड द सेकंड वर्ड डिनोट्स द डैश। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने है? ये जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये किसने दिया है बताओ, किसने दिया है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर? कार्ल्स लिनियस, जिसमें दो नेम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक जीनस एक स्पीशीज, ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी आंसर आपको बता ही दिया है। तो इसका जो आंसर रहेगा, जैसे कि इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द डैश एंड सेकंड वर्ड डिनोट्स द डैश। तो फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को एंड सेकंड वर्ड डिनोट करता है स्पीशीज को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीनस स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। इसी के साथ मैं बता दूं डेली यूट्यूब पे एचपी टेट से रिलेटेड वीडियोस डाली जाती है हमारे चैनल पे, तो आपने चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया आपका, जीके हो गया आपका, और कौन सा बचा सब्जेक्ट? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, जीके, इन सभी का आपको कंटेंट मिलेगा। डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के साथ बड़े इजीली जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ जिन बच्चों को पेड बैच में एनरोल होना है, तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आजकल लाइव बैच हमारा चला हुआ है ऑलरेडी, काफी सारे चैप्टर हम कवर कर रहे हैं,
करेंगे आगे भी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा इसमें। लाइव बैच है, कंप्लीट बैच है, सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो जिनको भी उसमें एडमिशन लेनी है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज पे बात नहीं करनी है, कॉल पे बात करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। जिनको भी एडमिशन लेनी है, वो इस नंबर पे हमें मैसेज या कॉल कर दें, ठीक है? चलिए, अब वापस से आएँगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश। ये सबसे इजी क्वेश्चन और आया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। लैटिन लैंग्वेज में होता है। क्यों? क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है ना, ये डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है ये? डेड। अब डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? मरी हुई लैंग्वेज। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। मरी हुई लैंग्वेज मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये लैंग्वेज जैसी थी वैसी ही रहेगी। जैसे अब हम अपनी लैंग्वेज देखो, आप हिंदी देखो, आप इंग्लिश देखो, ठीक है? विद टाइम न्यू न्यू वर्ड्स, लेटर्स ऐड होते जा रहे हैं, है ना? लिखने का तरीका बदलता जा रहा है। कोई ना कोई चेंज आता रहता है ना? हर साल अगर हम बात करें, तो वो डेड नहीं है क्योंकि उनमें एडिशन, डिलीशन होता रह रहा है। लेकिन ये जो लैटिन लैंग्वेज है ना, ये जैसी थी वैसी ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका क्या फ़ायदा है फिर? पूरे वर्ल्ड में ये जो लैटिन नेम है, साइंटिफिक नेम्स हैं, ये एक ही तरह से पढ़े जाएँगे, बोले जाएँगे। क्योंकि आपको पता है, अपनी कंट्री को ही ले लो आप, साउथ में अलग लैंग्वेज, नॉर्थ में अलग लैंग्वेज, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। नाम में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए लैटिन में उनको लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो, फलों का राजा, आम, सबका फेवरेट है। आपका भी फेवरेट? तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। यस मैंगो, ठीक है? कमेंट जरूर करना है जिन जिन का फेवरेट मैंगो है फ्रूट। नहीं है फ्रूट मैंगो तो अपना फेवरेट फ्रूट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैंगो का साइंटिफिक नेम देखो कैसे लिखा जाता है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका लिन, या फिर मैंजीफेरा इंडिका। चलिए थोड़ा-सा मैं इसको डिटेल में बताऊँगी। ये जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं ना, साइंटिफिक नेम्स की अगर मैं बात करूँ, अभी हमने डिस्कस किया पिछले एमसीक्यू में, इसमें एक जीनस नेम होता है, एक स्पीशीज़ नेम होता है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है, वो कैपिटल लिखा जाता है और स्पीशीज़ को स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं, सारे लेटर जो भी स्पीशीज़ के हैं, ठीक है? और इनको एक तो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, लैटिन लैंग्वेज रहती है, ठीक है? अगर हैंड रिटन हो, तो इनको अंडरलाइन किया जाता है। तो अंडरलाइन किया जाएगा। हैंड रिटन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अगर हम मैंजीफेरा इंडिका की बात करें, ये तो हमें पता है कि मैंजीफेरा इंडिका ही नाम है। तो पहला ऑप्शन देखो, ध्यान से देखो पहला ऑप्शन। चलो एम तो इन्होंने ठीक लिखा है कैपिटल, लेकिन आई बड़ा लिख दिया तो ये गलत हो गया। पहली ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखो एम छोटा है तो ये वाली ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन में देखो एम बड़ा है, आई छोटा है, साथ में लिन, साइंटिस्ट जिन्होंने ये नेम दिया है, कार्ल्स लिनियस, ठीक है? उनका भी नाम लिखा गया है। आप देख सकते हो ये जो मैंगो का नेम है ये लैटिन में है और साइंटिस्ट का जो नेम है वो इटैलिक्स में है, मतलब उसको लैटिनाइज्ड नहीं किया गया, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। एक बार ध्यान से देखो मैंने क्या-क्या बोला। थोड़ा-सा टाइम दूँगी। 10 सेकंड्स का टाइम देती हूँ चलो। देखो ध्यान से क्या-क्या बातें बोली मैंने साइंटिफिक नेम के बारे में। टेट में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है? साइंटिफिक नेम्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। जीनस और स्पीशीज दो नेम रहेंगे। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज के सारे लेटर स्मॉल होंगे और ये जो साइंटिस्ट का नेम साथ में लिखा गया है लिन, इसको इटैलिक नॉर्मल इंग्लिश में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है आपकी स्पीशीज, ठीक है? अब बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, मतलब स्पीशीज नीचे किंगडम ऊपर, नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगी जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे स्पीशीज से किंगडम की तरफ, नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज? तो देखो जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं भाई उनको तो होगा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर, क्योंकि मैंने पूरा बताया था, कैसे ट्रिक भी बताई थी, कैसे याद रखना है, केपी को फगस याद आ रहा है? जिनको याद आ रहा है, जिन्होंने पहली क्लासेस लगाई हैं, कमेंट में यस लिखो। लिखो अभी यस जिनको याद आ रहा है। और जिन्होंने नहीं लगाई है क्लासेस, आज ही देखो प्लेलिस्ट में जाओ हमारी बायोलॉजी की, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पे बायोलॉजी की प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है। जाना है उस पे प्रीवियस क्लासेस चेक करो, वहाँ पे मैंने डिटेल में करवाया हुआ है।
तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर, स्पेशली कौन से कैरेक्टर कॉमन, वो डिक्रीज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विल डिक्रीज। ये देखो भाई, जो नए हैं चैनल पे उनके लिए भी मैं फिर से एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये रहता है आपका केपिकोफगस। ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने ना, ऐसे अदरवाइज के पी को फ ग स, हमें बोला था नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, केपी को फगस ऐसे याद नहीं रहता, अरेंज करने को भी आता है कई बार एग्जाम में, ये तो ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं कॉमन, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं कॉमन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी स्क्रीन पे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड रिलेटेड जेनरा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। अब यहाँ पे काम आएगा वो पीछे वाली ट्रिक आपकी। रिलेटेड जेनेरा कौन से इंक्लूड कर रहा है, कौन इंक्लूड कर रहा है इनमें? पहले तो ट्रिक क्या थी? के पी को फ ग स, बताओ अब क्या आंसर होगा इसका? सोचो सोचो जल्दी, रिलेटेड जेनेरा। ये है आपका जेनेरा, रिलेटेड। सबसे नजदीक कौन आया? फैमिली, तो यही है करेक्ट आंसर। ठीक है, सोलिनम, पिट्यूनिया, दतूरा आर प्लेस्ड इन विच फैमिली? फेलिडे, सोलेनेसी, कैनिडे, पोएसी। बताओ बताओ, कौन सी फैमिली को बिलोंग करेंगे? नाम से भी पता चल रहा है। ऑप्शन बी सोलेनेसी, है ना, सोलेनेसी। ठीक है, याद रखने सोलेनेसी। इनको नाइट शेड्स भी बोलते हैं। सोलेनम निग्रम, आपका फेवरेट आलू, उसी की फैमिली है सोलेनेसी। फेलिडी किसकी फैमिली है? कैनिडी, पोएसी किसकी फैमिली है ये? पता है तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, इनको भी मैं आगे करवाऊंगी वैसे। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है प्लांट के लिए यूज किया जाता है, वो पूछा गया। अच्छा, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी करवाया था ये क्वेश्चन। जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी है अभी आंसर करेंगे। चलिए आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? एनिमल के लिए तो यूज किया जाता है फाइलम, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है डिवीजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अरेंज करने को, इसका आंसर आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, आप लिखोगे कैसे कमेंट में? अब इतना बड़ा तो नहीं लिख पाओगे आप, केपी को फगस करके ही लिखना। ठीक है, ऑप्शन क्या करेक्ट होगी? क्वेश्चन देख लो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर? के किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, क्लास, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करना है। जो नए एस्पेरेंट है उनको मैं बता दूं, अगर मैं होमवर्क क्वेश्चन बोलती हूँ तो उसका मतलब है कि आपने उसका आंसर कमेंट करना है, और जो हमारे पहले से जुड़े हैं हमारे साथ उनको पता ही है, कमेंट जरूर करना है पर सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू दी ऑर्डर। हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है ये पूछा गया है। डिप्टेरा, मस्कीडे, इंसेक्टा, अर्थ्रोपोडा। ऑर्डर पूछा गया है, बताइए हाउस फ्लाई का ऑर्डर। हाउस फ्लाई का बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, सॉरी, उसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, ये डिप्टेरा को बिलोंग करते हैं। क्या ऑर्डर है इनका? डिप्टेरा। द फैमिली ऑफ ट्राइटिकम एस्टिवम, वीट जिसका कॉमन नेम है, ये भी याद रखना है। देखो कॉमन नेम भी पूछ लिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं। फैमिली कौन सी है? पोएसी, मस्कीडी, एनाकार्डियेसी, होमिनिडी। करेक्ट आंसर इज पोएसी, पोएल्स ऑर्डर। ठीक है, पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, ये है चार्ट आपका, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम टैट के लिए। मैन का देखो बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियन, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम। जीनस भी याद कर लेना है, फैमिली भी याद कर लेनी है, ऑर्डर भी, क्लास भी और फाइलम भी। ठीक है, ये आपके लिए काम है।
अब देखो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, पूरी की पूरी पीपीटी वहां पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, वहां से पढ़ना फिर आराम से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन। चलिए करिए आंसर, क्या कहते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को? बताइए बताइए, क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरा वाज रिटन बाय। सिस्टेमा नेचुरे किसने लिखा है? अर्नस्ट मेयर, लेमार्क, कार्ल लिनियस, रॉबर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपके टाटा एग्जाम में। सिस्टेमा नेट्यूरे ये लिखा है कार्ल लिनियस ने। ठीक है, किसने लिखा है? ये कार्ल लिनियस ने। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन शिमला, देहरादून, लखनऊ, हावड़ा। बताओ कहाँ पे लोकेटेड है? NBRI, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको। NBRI भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पे है ये? लखनऊ में। इसी के साथ हमारी पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की क्लास होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी, सेम प्रोसेस रहेगी, एमसीक्यूज होंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी उन्हीं की। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। इसी के साथ मैं बता दूं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाना है, वहां पे बायोलॉजी भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, साइकोलॉजी भी पढ़ो और जीके भी पढ़ो। तो सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा। और जिनको पेड बैच में आना है वो व्हाट्सएप जरूर करें। लास्ट में बोलना चाहूंगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।